गणतंत्र दिवस और उससे जुड़े समारोह हर साल दिल्ली को जनवरी महीने में एक अलग ही रौनक से भरे रहते हैं। ये पूरा महीना गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी, आयोजन और समापन की हलचलों से भरा रहता है। ये हमारी बहुरंगी सांस्कृतिक झांकी और सैन्य प्रदर्शनों का बेशकीमती सालाना जश्न है। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर ये महीना इंडिया गेट और आसपास के इलाकों से गुजरने वाले मुसाफिरों को थोड़ी तकलीफ जरूर दे जाता है, लेकिन सब लोग मिलजुल कर इस वक्ती अड़चन के साथ जीने की आदत डाल चुके हैं। बहुत से लोग तो इस समारोह के समापन का जश्न देखने भी दूर दूर से आते हैं। बीटिंग रिट्रीट के साथ खत्म होने वाले ये समारोह अगले साल वापसी की उम्मीद और वादे के साथ हमसे विदा लेते हैं। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का एक अटूट हिस्सा है बीटिंग रिट्रीट, जो कि इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो हर साल 29 जनवरी को मनाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस के चौथे दिन। हर साल ये शब्द हमारे कानों में पड़ता है, चर्चा का विषय बनता है और अपनी सतरंगी छटा बिखेरता हुआ चला जाता है। दिल्ली के लोग आमतौर पर इस बीटिंग रिट्रीट के बारे में क्या कहते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। आपको पता है बीटिंग रिट्रीट क्या है? नो।
पता नहीं. No sir. I don't know. And now the 26th of Jan, that's it. Meeting retreat is a conclusion of the Republic Day parade. Sorry sir, हमें नहीं पता. Retreat? No, I don't know. जब फौजें जीत के आती थी उसके बाद ये होता था. और हिंदुस्तान में तो 26 जनवरी के बाद जब हो जाती है उसको मनाने के लिए ये 29 को मीटिंग रिट्रीट होती है. लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं. तो देखने से कई चीज़ें नहीं आती हैं, पढ़ने से आती हैं. तो हमारे मीडिया वालों ने भी मेरे ख्याल से ज़्यादा इसके बारे में बोला नहीं है कभी, इसलिए पब्लिक को नहीं पता है. देश भर से आई सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां अपने संगीत और प्रदर्शन से एक अनोखा आकर्षण पैदा कर देती हैं. रिट्रीट का मतलब है पीछे चले जाना. तो बीटिंग रिट्रीट फ्रेज है अंग्रेजी का. तो रिट्रीट का मतलब है आप पीछे हट गए, यानी अपने अपने खैमों को आप वापस लौट गए. अगले दिन फिर लड़ाई हो जाएगी शुरू, फिर उतना ही मुकाबला होगा. लेकिन शाम को जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो जख्मियों की सांसें संभाल हो जाएगी. उनकी जो हकीमों से जो मदद लेनी थी, दवा दारू थी, वो सब. तो इसे बीटिंग रिट्रीट में आज के ज़माने में वो एक रस्म बन के रह गई है. यानी कि ये जो हथियार हैं वो बंद हो जाते हैं और संगीत और इससे शांति हो जाती है. मशहूर कमेंटेटर जसदेव सिंह लगभग आधी सदी तक बीटिंग रिट्रीट के चश्मदीद गवाह तो रहे ही हैं. उनके सुनाए आंखों देखे हाल की गूंजें आज भी मद्धम नहीं पड़ी हैं. बीटिंग रिट्रीट अंग्रेजी का लफ्ज है तो सब जानते हैं. मुझे ये पता नहीं कि रोमन भाषा से इसका क्या संबंध है, लेकिन पुराने ज़माने में जब सुबह शाम तक लड़ाइयाँ होती थीं तो शाम को ऐसा मौका आता था जबकि दोनों पार्टियां, दोनों एक दूसरे के जो दुश्मन थे, शाम को वो लड़ाई बंद कर देते थे और फौजें जो थीं वो अपने खेमों को चली जाती थी, अपने अपने तंबुओं में. और बीटिंग रिट्रीट का मतलब यह है कि वापस चले जाना. जानवर पक्षियों की उसमें लूँ तो अपने अपने दड़बे में, अपने अपने घोंसले में घुस जाना. लड़ाई बंद हो जाती थी और जिसे आपने सुना होगा कि धर्म युद्ध कहा जाता था महाभारत के ज़माने में. मुझे मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसा हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब भगवान कृष्ण मिलने गए हैं दुर्योधन से तो युधिष्ठिर भी वहाँ पे पहुँचे थे. युधिष्ठिर ये चाहते थे कि भगवान कृष्ण जो है उनकी मदद, उनके साथ रहें, उनकी फौज उनके साथ रहे. और दुर्योधन ये ख्वाहिश लेके गया था कि हमें तो सिर्फ आपकी फौज चाहिए, हमें आप नहीं चाहिए.
तो बड़ा पुराना किस्सा है। तो मेरा अपना अंदाज है कि शाम के समय जब लड़ाई खत्म हुई होगी, उस दिन की लड़ाई, तब शायद दोनों पक्षों ने ये तय किया होगा और बातचीत हुई होगी। चौरासी वर्षीय जसदेव सिंह आज उन गिने चुने लोगों में हैं जो न सिर्फ रेडियो बल्कि टेलीविजन के लिए भी बीटिंग रिट्रीट की बारीकियां देशवासियों को बताते रहे हैं। लगातार कोई 50 साल तक ऐसे राष्ट्रीय पर्वों की कमेंट्री करे तो घरों में होता हुआ दिलों में उतर जाता है। बीटिंग रिट्रीट की खूबसूरती को जसदेव सिंह से ज्यादा कौन बयान कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं जसदेव सिंह। और इसीलिए हमने जसदेव सिंह जी से इस बार निवेदन किया कि वो इस दिखाई देने वाले आयोजन को अपने मखसूस अंदाज में हमें भी दिखाएं। विजय चौक से जब चलते हैं और दूर राष्ट्रपति भवन का वो गुंबद स्तूप नुमा वो अपनी छटा बिखेरता नजर आता है। इसमें सबसे बड़ी तारीफ अगर मैं करूंगा उन सैनिकों की तो जरूर करूंगा, लेकिन ये जो मूक पशु हैं या जिन्हें हम कहते हैं बेजबान घोड़े, वो जिस तरह से आदेशों का पालन करते हैं अपने घुड़सवारों का। अब राष्ट्रपति लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लेकिन इन खामोश जीवों को जिनके ज़बान नहीं है, लेकिन उनके अपने सवारों के आदेश पर जिस तरह से वो चलते हैं, एक अजीब समा होता है। अगर ये हाथ न बटाएं, अगर ये पूरा हिस्सा अपनी भूमिका पूरी अदा न करें, तो रिट्रीट का मज़ा जो है आधे से भी कम रह जाएगा। और संगीत का जो आनंद है वो वहाँ उस संध्या के समय जिस तरह से आता है, वो अपने आप में निराला होता है। वही ध्वजारोहण, वही झंडा फहराना, ये आदेश कमांडेंट का और राष्ट्रीय ध्वज फहरा उठा, कैसा दृश्य होता है। पीछे पृष्ठभूमि में आकाश, नीला आकाश संध्या के समय, और यहाँ फहराता हुआ हमारी शान, हमारे देश का झंडा। अब एक पंक्ति में एक साथ बिगुल वादक, तुरही वादक, ड्रम बीटर्स और फिर मिलिट्री का, फौज का तो अपना डिसिप्लिन, अपना अनुशासन है। एक साथ उठते हुए हाथ, एक साथ उठते हुए कदम, और बैंड की धुन पर बहुत मेहनत होती है, कि बहुत मेहनत होती है, तब जाकर ये इतना शानदार दृश्य हर साल रिट्रीट के समय आपके सामने आता है। ये विजय चौक से ऊपर राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए ढलान पर लगता है कि मशीन से इन सबको चला रहा हो। इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। दोनों तरफ हरियाली, बीच में 60 फुट चौड़ा राजपथ, और जिस पर मार्च करते हुए ये बैंड वादक और फौज के जवान, संगीत की धुनें हर ओर जैसे बिखर जाती हैं, दिलों में एक स्थान बनाती हुई, एक मकनासीसी आकर्षण पैदा करती हुई। ड्रम हो या बिगुल हो या तुरही हो, कोई सा भी बाजा हो, ये अपने आप में पारंगत होते हैं। राष्ट्रपति बड़े ध्यान से इन सबको हर वर्ष देखते हैं, उनकी सलामी लेते हैं, और इसी ड्रिल में आप देखिए वो तरह तरह के दृश्य जो है बना देते हैं, उनका निर्माण करते हैं। बीच में फौजी और दोनों तरफ भी फौजी, लेकिन दर्शकों के लिए
ये बहुत महत्व रखता है। निगाहें हटती नहीं है वहाँ से। इन बहादुरों को देखकर गर्व होता है कि मेरे देश के वो वीर सिपाही हैं जो शांति के समय बैंड बजा लें, संगीत का आनंद ले लें, और जब युद्ध के समय दुश्मन से मोर्चा लेने का मौका है उस समय भी पीछे नहीं हटते। घोड़ों के लिए मैंने जिक्र किया आपसे। कुछ देर पहले आपने देखा था कि ऊंट, रेगिस्तान का जहाज ऊंट कितना स्मार्ट और कितना तगड़ा नजर आता है। बैंड मास्टर मार्च करते हुए अपना स्थान लेने के लिए कदम से कदम मिलते हुए, उठते हुए बाजू और बैंड मास्टर का आदेश, सब कुछ मिलकर ऐसा सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि संध्या जब फूलती है उसमें भी एक अजीब आकर्षण नजर आता है। ये बैंड मास्टर के हाथों का कमाल है। आदेश है ये दरअसल अपने बैंड वादकों को कौन सी धुन कब किस तरह से बजाई जाए। ये बैंड वादक अपने सुनने वालों को और देखने वालों को ही मस्त नहीं कर देते, बल्कि खुद भी मस्ती के आलम में ये संगीत प्रस्तुत करते हुए हर वक्त उसका आनंद लेते नजर आते हैं, जैसे इनकी आत्मा इसमें छिपी हो, इनकी रूह इसमें बोल रही हो। और जिनके कदमों पर ताल मिलाते हुए बैंड, ये सिपाही हमारे सैनिक मार्च करते हैं, वो यहाँ नजर आते हैं कि उन बैंड वादकों के सुरों के साथ किस तरह से मेल खाकर जो संगीत का एक अजीब संसार रच देते हैं। ऐसा संसार रचते हैं जो न केवल कानों को बल्कि हृदय की गहराइयों तक को छू जाता है। समा देखिए आप, गोधूली की वेला, फहराता हुआ तिरंगा, और इस विजय चौक पर देश के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक और अन्य सैनिक अधिकारी, अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य, ये सब यहाँ नजर आते हैं। लेकिन सब में भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है राष्ट्रपति भवन का वो गुंबद, जो गौतम बुद्ध की शांति संदेश को देने का प्रतीक है। इसी के लिए इस सारी रस्म को बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये, बीटिंग रिट्रीट पर आप इन सिपाहियों का कला देखते हैं। ये संगीतकार नहीं है, लेकिन इस समय एक किसी भी संगीतकार से इनका मुकाबला किया जा सकता है। बैंड की धुनें ये समझते हैं, संगीत के बारियों को ये लोग समझते हैं। एक तरफ लड़ाई के मैदान पर ये अपने जौहर दिखाते हैं, और दूसरी तरफ संगीत के मैदान पर यहाँ बीटिंग रिट्रीट के समय इनके जौहर देखने वाले होते हैं। कानों में जैसे अमृत की वर्षा होती हो, ऐसा संगीत होता है इनका। कितना अच्छा लगता है जब देश का राष्ट्रीय तिरंगा फहरा रहा होता है। राष्ट्रपति अब धीरे धीरे रिट्रीट की धुन के साथ ध्वज उतार लिया जाता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे, सम्मान के साथ इस ध्वज को वापस संध्या के गोधूली वेला में उतार लिया गया। ये है बीटिंग रिट्रीट, जिसके लिए कहा जाता है कि समाप्त हुआ समारोह। अब अपने सिपाहियों के लिए कहा जाता था कि अपने घर जाइए। आज यहाँ भी यही है कि ध्वज उसी शान से फहराता रहा, और उतारा भी गया तो उसी शान के साथ उतारा गया। और अचानक जब गोधूली वेला में हर तरफ दिन और रात, रोशनी और संध्या का मिलन हो रहा है, ऐसे में क्या होगा ये अब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे।
अब तक आपने देखा बैंड पर किस तरह से चौपड़ के बिसात, किस तरह से शतरंज का नक्शा, ये सब इन बैंड वादकों का कमाल है। विजय चौक पर राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए ढलान पर चढ़ाई पर ये नजर आ रहे हैं सब मिलते हुए कदम, उठते हुए हाथ, और इनमें अच्छे अच्छे संगीतकार हैं जो संगीत के माने समझते हैं। विभिन्न राग रागनियों में उन्होंने अपनी ये धुनें प्रस्तुत की। यहाँ पे बिगुल और ड्रम्स के माध्यम से संध्या हो चुकी है। सूर्य देव पश्चिम में दूर कहीं अस्ताचल में विश्राम करने चले गए हैं। मन करता है निगाहों में उस दृश्य को हमेशा के लिए उपस्थित कर दें। हर तरफ जैसे रोशनी लपक उठी है, सब तरफ रोशन रोशन रोशन, केवल आलोकित है प्रकाश। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ कलाकारों ने संगीत के साथ एक और मेल आपको दिखाया कि हर तरफ संध्या वेला में रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी। और इस प्रकार बीटिंग रिट्रीट का ये समारोह समाप्त होता है। हर तरफ एक रोशनी बिखेरता हुआ, एक शांति का संदेश का प्रसार करता हुआ, और हर तरफ ये दिखाता हुआ कि ये भारत देश हमारा है, ये सिपाही हमारे हैं, ये बहादुर नौजवान हमारे हैं जिन्होंने इतनी देर तक अपने मूक खामोश जीवों के साथ इतने सुंदर दृश्य प्रस्तुत करके लोगों का मनोरंजन भी किया और ये भी दिखाया कि देश भारत कितना महान है। और इधर रोशनी ने सब कुछ निभा दिया है जैसे। और लगा होगा आपको अचानक कि जैसे लबालब पानी का प्याला भर उठा है। संध्या की वेला में अब हर तरफ रोशनी और उसी में बहते हुए फव्वारों का ये जल हर तरफ जैसे एक संदेश फैला रहा है, शांति का, प्यार का, मोहब्बत का। एक और 26 जनवरी का बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम इस प्रकार संपन्न हुआ। एक याद, अनूठी याद छोड़ते हुए लोग यहाँ से गुजरेंगे और रोशनी हर तरफ सारे शहर को और विजय चौक को जमजमा देगी।